Hi, good evening, guys. Today, as I always promise, that we'll always take a new guest. So today we have Dr. Mrs. Om Singh जी, जो कि ओम चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इन्होंने रन किए हैं. And today we'll have a word with her and a conversation about the women empowerment, as it's very important, as I always believe this, and as I always said. So today we have a very important guest with us. Now, ma'am, to share your views for Aapki नमस्कार. Awaaz in the new session. Welcome. थैंक यू सो मच. तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये जानना है हमें कि ये जो आपका जो ये जो है चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन, इसकी स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से आपके माइंड में ये चीज़ आई, एंड हु वाज द मेन पर्सन जिन्होंने आपको इसके लिए एनकरेज किया, यू योरसेल्फ और जो भी है? एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में थी. मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी. फाइन. एंड डॉटर मेरी बहुत छोटी सी थी. इमीडिएटली आई थिंक मैरिज के 2-3 साल बाद की बात है ये. तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस. हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे. तो 1 बाय 1 5 गवर्नमेंट जॉब्स छूटी. और हमेशा से कुछ अलग करने का मेरे फादर ने वो एक जो एलिमेंट रहता है ना, वो हमेशा से था माइंड में. पता नहीं कैसे क्या हुआ कि सोल में या नाम का इफेक्ट, ओम का इफेक्ट रहा कि मैं रोड पे चलते लोगों की हेल्प करती थी पहले भी. बिफोर दिस फाउंडेशन चैतन्य, मैं लोगों की हेल्प करती थी. कार रोक करके उतर के हेल्प करती थी. कॉलेज टाइम में लोगों की हेल्प करती थी. मेरे जो कोलीग्स होते थे, तो वो अंदर कहीं ना कहीं सेवा का और हेल्प का कीड़ा था. बिल्कुल. वो जब जॉब छोड़ी और बच्चे थोड़े से बड़े हुए, क्योंकि बच्चों को क्रैच में नहीं डालना था, इसलिए जॉब नहीं किया. तो वो धीरे धीरे वो बाहर आया पूरा वो कीड़ा सेवा का. और वो रोड से लोगों को रेस्क्यू करना. एक बार किसी पुलिस वाले ने मुझे बोला कि मैं एक फीमेल को रेस्क्यू करके ले जा रही थी. तो उन्होंने बोला, आप किस अधिकार से इसे आप अपने पर्सनल कार में ले जा रहे हो? अच्छा. तो आपको अपना कोई फाउंडेशन रजिस्टर कराना चाहिए. जी. देन आई रियलाइज कि मुझे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए. तो 2016 में मैंने चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया. लॉन्ग टाइम. यस. एंड वर्क तो उसके बहुत पहले से मैं कर रही थी, बट रजिस्ट्रेशन वाज 2016. ओके. ओके, ग्रेट. तो अभी आपने आगे 2026 में कुछ नए मॉड्यूल्स इसके लिए तैयार हैं इस फाउंडेशन से? देखिए, नया क्या, देखिए सेवा में क्या होता है ना, कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. सेवा में जब लगता है कि जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को करते हैं और उसको उस केस को कंप्लीट करते हैं. हम लोग उसको केस बोलते हैं एक्चुअली. जैसे किसी कोई बहुत पुअर बच्ची यानी इंटेलिजेंट है, उसका फीस नहीं दे पा रहे उसके फैमिली वाले, 1 ईयर 2 ईयर से फीस पेंडिंग है. जी. और लग रहा है कि बच्ची का बोर्ड एग्जाम है और उसका मिस हो जाएगा, वो 2 साल खराब हो जाएंगे. तो वो एक मिशन हो जाता है. फिर जब वो एक मिशन पूरा होता है, फिर दूसरे मिशन पे जाते हैं. बट मल्टीपल ड्रीम्स हैं. आई होप इट विल कम ट्रू कि सेवा कार्यों को और बढ़ाएं और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले. बिल्कुल ऐसा ही होगा. और ये तो मतलब एक भावना आपके अंदर पहले से है, और ऐसे भावना सबके अंदर आए. तो बस आपसे इंस्पायर होके लोग जहाँ तक कि आपकी आवाज़ को देख रहे हैं और सुन रहे हैं. और जैसा कि मेरी एक अपनी पर्सनल बिलीफ ये है कि एवरीथिंग इज़ विद इन योर पावर एंड योर पावर इज़ विद इन यू. तो अपने पावर का एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए यूज़ करना चाहिए. और इस पे वुमेन एम्पावरमेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है. इट्स हाईली, आई डोंट थिंक पर्सनली कि इससे मतलब इम्पोर्टेंट वर्ल्ड में कुछ हो सकता है. आई मीन द कॉन्फिडेंस इन अ गर्ल, एंड इफ ही कैन रेज अ वॉइस, मतलब उस खुद करना पड़ता है, खुद आगे आना पड़ता है. बाद में कुछ अच्छे लोग भी आप जैसे उनके साथ जुड़ जाते हैं. तो उसके लिए आपसे बस कुछ जानना चाहते हैं कि सरकार का भी बहुत अच्छा इसमें से रोल रहा है, कई सारी योजनाएं आई हैं. तो इस पर कुछ व्यूज़ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को आप बताएं. देखिए, कोई भी जो वुमन होती है ना, वो किसी घर का, एक फैमिली का पिलर होती है. पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. इधर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरह से, इकोनॉमिकली भी. सही है. तो वो पिलर को आपको अगर मजबूत करना है, अपने घर को, घर की नींव को, घर के खंबे को मजबूत करना है, तो आपको अपने घर की फीमेल को एम्पावर करना होगा. अब एम्पावर वर्ड से देयर आर सो मेनी वर्ड्स. एम्पावर आप उनको कर रहे हैं तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी दें, आप उनको सेफ्टी भी दें, आप उनको वो एक कॉन्फिडेंस भी दें. वुमेन ऑफ सब्सटेंस की हम लोग बात करते हैं. बहुत बार साइकोलॉजी की आपने बात करी है. बहुत बार मैं देखती हूँ कि फीमेल्स हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपना वर्क प्लेस, अपना होम सक्सेसफुली वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. डिफिकल्ट होता है. यस. तो वुमेन ऑफ सब्सटेंस की बात ये होती है कि वो
किस तरह से घर के लोगों का कोऑपरेशन मिले, सपोर्ट मिले कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल। एंड अपने पर्सनल लाइफ को उतने ही सक्सेसफुली एंड हैप्पीली Happily। एडजस्ट कर सके जी। और मैनेज कर सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर करें, अगर उसके साइड इफेक्ट्स हटा दें, उसके ड्रॉबैक्स हटा दें, तो शहरों में तो लेडीज़ बहुत एम्पावर्ड है। बट जिस तरह से हम लोग गाँव में निकलते हैं, विलेजेस में बहुत प्रॉब्लम है। आज भी लेडीज़ की बिल्कुल। कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो वो लिटरेट नहीं है, जी वो जी। शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित हैं तो ये होता है कि घर परिवार की मर्यादा, तो वो बिल्कुल। वर्किंग नहीं है। बिल्कुल। बहुत बार क्या होता है कि वो वर्किंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो हर चीज़ पे, छोटी छोटी जी जी। ज़रूरतों पे वो डिपेंड होते हैं घर वालों बिल्कुल। पे। और अगर घर वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल तो देयर आर बिल्कुल। सो मेनी थिंग्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे जी प्रोजेक्ट्स जी। चलाए हैं, मल्टीपल। चिकनकारी है, हेल्थ केयर से चिकनकारी। रिलेटेड है, सिविंग, स्टिचिंग, जी जूट जी। बैग्स, लेडीज के लिए देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। उसमें आप अपना जो भी लोग काम कर रहे हैं ग्रुप्स बनाएं और सरकार से बिल्कुल। हेल्प जी। लेकर के उनको रोजगार दें। वो सीखेंगे, पहले उनको ट्रेनिंग दें, वो जब सीखेंगे तो वो कुछ अच्छा बनाएंगे और उसकी एग्जीबिशंस करके जो भी लागत आती है आप उनको दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने बहुत अच्छा इस पे रखा। और एक चीज़ बहुत अफसोस की है, थोड़ा सा दुखदायक बात ये है कि जो बच्चियां बेचारी आगे आना चाहती हैं, मगर उनको वही है कि नैरो माइंडेड मेंटालिटी कह दें, या उनके घर से थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे नहीं जाना बेटा, यहाँ पे नहीं बोलना, तो उसका एक थोड़ा सा वो अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल ऐसी बच्चियां होती हैं, और अंदर ही अंदर फिर वो टूटती रहती हैं, आवाज़ उठाना चाहती हैं बट नहीं उठा पाती हैं ड्यू टू द होम इसलिए आपने ये प्रॉब्लम। आवाज शुरू की है। इसीलिए आपकी आवाज़ का तो एक छोटा सा कदम है और आगे रहेगा। तो ऐसी बच्चियों को मोटिवेट करने के मतलब उनको बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है और आगे लुक फॉरवर्ड करना है और अपनी चीज़ को आगे रखना है। तो ऐसे आप हमारी यूथ, जो हमारी बच्चियां सुन रही होंगी, उनसे आप थोड़ा सा देखिए, इस आपके अपील इस कर सकते हैं। टॉपिक पे मैं आऊंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो घर का एटमॉस्फेयर है, वो शुरू में जो पेरेंट्स हैं जी। वो घर के माहौल को अच्छा बनाए। बिल्कुल। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है तो वही गेस्ट को स्नैक सर्व करेगी, वही चाय बनाएगी, वही पानी ऑफर करेगी। जो बिल्कुल। घर का बेटा है उसको भी इक्वली चीजें इक्वली। सिखाएं। फीमेल गर्ल चाइल्ड जो है वो कुकिंग कर रही है तो बॉय जी भी जी। कुकिंग करे। जब बिल्कुल। घर से आप वो समानता, वो इक्वालिटी देंगे और अपने घर के बॉयज को रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, जब जी फीमेल जी। की, जब वो शुरू से आप उसको घुट्टी की तरह पिलाएंगे ना कि अपनी ग्रैंड मदर की भी रिस्पेक्ट करनी है, जी। मदर की करनी है, आंटीज की, मौसी, चाची, अपनी बिल्कुल। बहन की, फ्रेंड्स की, जी जी जी। तब वो धीरे 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 धीरे। आपकी जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सही माइंड में बात वो है। लेयर एकदम परमानेंट होती जाएंगी कि फीमेल को रिस्पेक्ट करना है। तो ये तो हमें मतलब बड़ों को, बड़े भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबसे बिल्कुल। ये चीज़ कहना है कि ये अपनी एक माइंड को थोड़ा सा, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें। और जो बच्चियां आगे आना चाहती हैं उनको आगे भाई आने दें, इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। लेकिन बेटियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या फर्क है। फ़र्क है, ये आपको पता बहुत है कि इम्पोर्टेंट बात स्वतंत्रता वो है आपने। कि एक जी। लिमिट में, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए जो आप खुद बिल्कुल। खुद क्रिएट करें। मैं हूँ एज अ वुमन, मैं इतना बाहर निकलती हूँ, फील्ड में काम कर रही हूँ, जी जी। लेकिन मैंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज बनाई है। मुझे बिल्कुल। पता है कि मुझे इस बाउंड्रीज के अंदर रहना है। वो होती है फ्रीडम। स्वच्छंदता की बात करें, कोई बाउंड्री नहीं है। कोई बाउंड्री। स्वतंत्रता का जब आप दुरुपयोग जी करते हैं ना, जी जी जी। बियॉन्ड जा करके, दैट इज स्वच्छंदता, और वो गलत है हर फीमेल के लिए। वो परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि बहुत हायर होगा, कम है, कम है। बहुत कम परसेंटेज है। और यस। बस हम लोग, यही है एक सबसे बड़ा जो पेन है मेरे हार्ट में पर्सनली, कि मैं जब ऐसे रूरल एरियाज़ में जाता हूँ वहाँ पे ये समस्याएं आती हैं कि नहीं, मुझसे एक, मैं नाम नहीं लूँगा बट एक बच्ची, कि मैं इसमें सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, उसने ढेरों अपनी प्रॉब्लम्स अगर बताने बैठूँ तो शायद शाम से मॉर्निंग हो जाए, बट हैं प्रॉब्लम्स। और वही है कि एक बैकवर्ड थोड़ा सा माहौल और वहाँ का। तो मैंने कहा नहीं, खैर मैंने उनसे अपना सारा एप्लीकेशन एंड ऑल सब ले लिया है। तो ऐसे पेरेंट्स को ही बस मेरा मेन ये है आपके हवाले से कि आप भी कहें कि एक बार फिर से कि वो ना बच्चों को रोकें, और भाई बच्चा Yes. कह रहा है, पेन है, खुद समझें, आवाज़ उठा रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट इज़ देयर टू वर्क, मतलब वर्क देम आउट। इतना सारा माने योगी जी की सरकार और हमारे मोदी जी की सरकार सब कर रही है, तो फिर जब सब बड़े हैं, दे आर एज अ गार्जियन, तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि रोकना चाहिए या कुछ इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ गर्ल्स के लिए, एजुकेट देम, जी। एम्प्लॉय देम, एम्पावर देम। सिर्फ एम्पावर की बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा, फिर उनको अपने, उनके पैरों पे खड़ा करना होगा।
देन ओनली यू कैन एम्पावर देम। उसके बाद तो दे विल हैव देयर ओन विंग्स, अपना दिशा वो खुद ही कर लेंगे। यस, मैं आपको बताऊं कि मैं सीता रसोई लखनऊ भोजन सेवा चलाती हूँ महानगर में, भावराव देवरस सिविल हॉस्पिटल के पास। ओके। तो उसमें हम लोग जब ये भोजन सेवा जो फूड सर्विस जी जी कर देते हैं, उसमें भी एवरी टाइम हम लोग 2 या 3 जो पुअर नहीं कह सकते, अंडर प्रिविलेज्ड लेकिन इंटेलिजेंट जो बेटियां हैं, जी जी हम लोग जी। उनको स्टेशनरी किट वहाँ पे गिफ्ट करते हैं। ग्रेट। और अब वहाँ पे बेटियों को पता है तो वो आती हैं कि मैम आज नहीं हमारे लिए कुछ क्या, जी तो वो जी हर बार का एक है। और उसका रीजन ये है कि वो मोटिवेट हों, उनको कलरफुल पेंसिल्स, स्केच पेन्स, नोटबुक्स दो, बिल्कुल। देते हैं कि वो जाकर के घर में उसमें जी पढ़ें, जी। सो दैट उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला आपकी आवाज़ के लिए। और कोई स्पेशल मैसेज या अपील यूथ के लिए, बच्चियों के लिए? बहुत सारी हैं। देखिए अगर बात की जाए तो सब लोग जानते हैं, बड़ी फेमस लाइनें हैं कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं सभी बेटियों को कहना चाहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। आप उसको करें, एक बार फेलियर होगा, 2 बार फेलियर होगा, अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जहाँ पे भी हार्डवर्क है वहाँ पे सक्सेस ज़रूर है। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में गुजरा जिसने आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करा हो, अंदर से एक नई इंस्पिरेशन आई है, तो वो मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को थोड़ा रोशनी डालें उसके ऊपर। देखिए बहुत पहले की बात है, हस्बैंड के साथ मैं शिप पे गई थी। हमारा शिप चाइना से चिली जा रहा था। अच्छा साउथ अच्छा। अमेरिका, पैसिफिक ओशन था और बहुत डीप ओशन है, आपको पता है। और चाइना से हमारा शिप जैसे ही निकला, नेक्स्ट जी। डे ही स्टॉर्म का फोरकास्ट था। अच्छा और अच्छा। उस तूफान में हमारा जहाज फंस गया। ओके। कैप्टन साहब ने कुछ गलत डिसीजंस लिए और वो जो स्टॉर्म की आई बनती है जी जी उसमें जी। जा रहा था। ओह। तो ये हो गया था कि अब बचना जी। नहीं है। वो ऐसा मोमेंट था कि लग रहा था एक जमीन का टुकड़ा भी अगर दिख जाए ना तो मैं जंप करके वहां चले जाऊं और अपनी सही। लाइफ को बचा लूं। दैट वाज सो थ्रिलिंग, गूज बम्स आते हैं अभी भी सोच करके। और हम लोग करीब 2.5 से 3 दिन उस तूफान में फंसे रहे। हमने कुछ भी खाया नहीं, माय वॉमिटिंग्स होती गॉड। थी। पूरे जहाज के सामान इधर से उधर गिर गिर के सारी कटलरी टूट गई। वाह। शिप पूरा समुद्र के अंदर चला जाता था, फिर ऊपर आता था। फ्रंट से विंड जी। थी, पीछे जाने लगता था शिप, और बहुत बुरा वेदर था। और वो पूरा ऑलमोस्ट 3 दिन था ऐसा। और आप कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ लाइम जी जूस में जी। रहना था। आप वॉशरूम्स नहीं जा सकते, मतलब टू मच। मुझे उसमें फीवर था, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। वो ऐसा वक्त था जब वहां से बच के हम लोग निकले। जी। तो मुझे लगा कि लाइफ गॉड ने दी है तो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए नहीं करना है। सही। कुछ ऐसा करना है कि जस्टिफाई कर पाए गॉड को कि ह्यूमन बीइंग एज ए इंसान के रूप में जी जी। आए तो क्या करके गए और यहाँ सोल से। सेटिस्फैक्शन भी वैसे ही है यस, तो अब जो भी काम मैं करती हूँ वो फॉर माई हैप्पीनेस, फॉर माई सेटिस्फैक्शन मुझे अच्छा लगता है। और जो भी काम मुझसे नहीं हो सकता है, कोई हेल्प मांग रहा है, मैं तुरंत बता देती हूँ कि दिस इज ये बियॉन्ड माई लिमिट। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ गॉड का आदेश मान करके मुझे उसको करना होता है। बिल्कुल, ये तो करना ही है। और फिर उसके बाद खुद सोल भी अंदर से पूरी प्योर हो लगता है कि हाँ पूरी तरह सेटिस्फैक्शन यस। मिलता है। मैम और आपके जो अभी क्या इसमें मेन जो आपका जो उद्देश्य जो काम है आपके, वो बताएगा। मेन काम में मैंने आपको जैसे बताया कि सीता रसोई भोजन सीता सेवा मेरी रसोई चलती का, है, जी जिसमें जी। हम लोग फ्रूट्स और आजकल विंटर्स में अदरक की जी चाय, जी जी। गर्मियों में रूह अफ़ज़ा शरबत, बेटियों को उसमें स्टेशनरी किट एंड ग्रेट। चूंकि हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं तो जी मैं जी। सीता रसोई में प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, लोगों को गिफ्ट करती हूँ। ओके। और उनको ही बोलती हूँ कि इसको आप लगाएंगे और इसको इसके बारे में मुझे फीडबैक देंगे। बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा मेरा स्पैरो कंजर्वेशन पे काम है, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में हमने एनवायरमेंटल। देखा था जी कि गौरैया की संख्या काफी कम हो जी गई थी। जी जी। तो हम सब ने मिलकर एफर्ट लगाए, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हमने काम किए, स्पैरो की संख्या बढ़ाई जाए, और बढ़ी है। अब जब जी आप जी जी जी। 20 मार्च जो कि वर्ल्ड स्पैरो डे होता है, आप उस दिन मॉर्निंग में उठें और सबको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग काउंट करें अपने जी जी आसपास से जी। स्पैरो, तो वो संख्या बढ़ी है। उसके अलावा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है हर साल में 2 या 3 बार, जिसका मोटिव यही होता है कि डोनर कार्ड मिले जी और जी। हम जरूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड अवेलेबल करा पाए। बहुत बेटियों की अच्छा। शिक्षा के लिए अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते घर वाले, और बच्ची अच्छी है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, तो उनको साइकिल देना, उनकी जी। फीस, उनको बुक्स प्रोवाइड करना, ये भी मेरा वर्क है। और ये काफ़ी ज़्यादा, और कोशिश ये रहती है कि जो उनकी मदर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको एक छोटी शॉप या गुमटी लगा के दिया जाए, सो सही दैट है। वो जो मनी अर्न करें उससे फिर वापस उसको वो रिसाइकल करते रहें। तो ये जो तो आपके अंदर ये जो एक थॉट आया है
मतलब बीइंग लाइक वेरी ऑनेस्ट, तो ये आपको खुद से सेल्फ थॉट है या इसके पीछे आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसी शिक्षा दी कि भाई ये मुझे चीज़ें? लगता है कि मेरे फादर, पहले मेरा नाम कविता था, जी। मैं आपको बताऊँ। मेरे फादर ने इस नाम को चेंज किया और नाम रखा ओम, लगभग आई थिंक 1 साल के बाद। और ओम जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, बिल्कुल, महेश, बिल्कुल। यूनिवर्स, जी। हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट आता वही होता है, हो। वो तो कहते हैं नाम का जो असर होता है, यस, इम्पैक्ट आता ही है पर्सनैलिटी को, यस, वो करती है, रिवील करती है। तो आपने देखा किस तरह ओम सिंह मैम ने अपनी कितनी ज़बरदस्त बातें और कितनी रियल बातें हम लोगों को, आपके व्यूअर्स को शेयर करी। इसी तरह से अपने नए पॉडकास्ट जो अगला सेशन होगा उसमें एक नई पर्सनैलिटी होंगी। कीप वॉचिंग आपकी आवाज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।